हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज हम फिर आपको आर्मी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 135, 190, 145, 140, 135 का औसत ज्ञात करो। तो औसत का मतलब क्या होता है कि इन सबको प्लस कर देना। 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 135 और जितने नंबर होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। अब इन पूरे चारों को क्या किया, सम कर दिया। तो कितना आ गया हमारे पास, 745 आ गया। 745 में हमने क्या किया, फिर 5 का डिवाइड कर दिया। जब 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 किस में डिवाइड करेंगे, 5 का नंबर 5, 2 5 चौक 20, 5 9 45, यानी कि 149 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर दी है और उसमें फर्श में प्लास्टर करवाने में 1 वर्ग मीटर का खर्चा आता है। तो अब जानते हैं एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो 7 मल्टीपल 4 कर दिया तो ये क्या आएगा, 28 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तो एरिया निकल आया और ये कह रहा है 1 वर्ग मीटर में 21 रुपये 50 पैसे खर्च आता है। तो फिर इतने मीटर वर्ग में ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, इसमें 28 का मल्टीपल कर देंगे तो 602 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। अब वर्तमान मूल्य हमारे पास 18,000 रुपये है और इसका रेट क्या है, घट रहा है। तो 3 वर्ष बाद उसका रेट बताना है। तो हमने क्या किया, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 यानी 1 पर 20, यानी 20 रुपये है, एक कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 19। यानी पहले हमारे 20 थे और रेट घट रहा है, तो इसका मतलब हमने उसमें क्या किया, एक कम कर दिया। तो 20 पर क्या बन गया, 19 बन गया। और कितने साल तक, 3 साल गए। फिर 20 पर क्या, 19 बन गया। फिर 20 पर क्या, 19 बन गया। इस प्रकार अब वर्तमान रेट इसका कितना आ गया, 8,000 आया। जबकि वो बोल रहा है 8,000 ना होकर कितना है, 18,000 है। तो फिर हमने क्या किया कि 18,000 में से 18,000 में 8,000 का डिवाइड कर दिया। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा। अगर ये 9/4 है तो हमने क्या करें, 3 साल बाद वाले में 9/4 का मल्टीपल कर देंगे। 4 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 141714.75। फिर 9 का मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1542.432.75। तो हम सिर्फ पॉइंट से उस साइड की वैल्यू नहीं लेनी, ये ले लेनी है बस, 1542 रुपये। क्योंकि आंसर में पॉइंट में आंसर नहीं दे रहा इसलिए हम उसको आगे नहीं लेंगे। इसी प्रकार से आपका अगला है, अगला दिया गया है कि अगला दिया गया है कि 90 मीटर पर सेकेंड 90 किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड बदलो। तो 90 है। अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1,000 मीटर होता है। और 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में फिर 60 सेकंड, इन दोनों। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए। फिर 6 से हमने 90 काट दिया। 6 का नंबर 6 और 6 पंचा 30 तो 15 आ गया। फिर हमने क्या किया कि इसको 15 अगर ये आ गया, फिर 3 से काट दिया, 5 15, 3 दूनी 6, फिर 2 से 10 काट दिया तो 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यानी कि 15 आदमी 20 दिन, 20 से 20 कट गया तो D2 हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2। इसी प्रकार से 1/4 + 1/4 1, 1/2 + 1/2 + 2। तो आप जानते हैं ये 2 ये 1 तो कितना आ गया, 3 आ गया। हाफ प्लस हाफ मिलकर कितना बन गया, 1 बन गया। और ये क्या है, ये 4 है। तो नीचे वाली अगर टर्म बराबर है तो ऊपर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2/4 आ गया। ये से कैंसिल कर दिया, 1/2 आ गया। तो ये कितना है, 4 + 1/2 आ गया। इसके अंदर मल्टीपल किया, 4 दूनी 8 + 1 तो 9/2 आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है 9,000 रुपये की राशि
का 8% लाभ से धन क्या, 8% के बाद जो धन मिलेगा वो क्या होगा। तो 8% का मतलब क्या होता है, 8/100। तो इसको हमने क्या कर दिया कि 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो अगर 25 रुपये हमारे पास रहे हैं, 2 अगर लाभ मिल रहा है तो कितना बन जाएगा, 27 रुपये। तो यही हमको बताना है कि जब उस लाभ मिलने के बाद उसके पास कितना पैसा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया हमारे पास 25 रुपये और 2 रुपये क्या है, ब्याज है, मगर ये बोल रहा है 25 रुपये ना होके 9,000 रुपये है। तो इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो इससे कितने गुना हो जाएगा, 360 गुना हो जाएगा। अब अगर ये 360 गुना है तो 27 में 360 का मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारे बन जाएगा 9,720 रुपये। यानी 8% लाभ प्राप्त होने के बाद धन जो हमारा आएगा वो 9,720 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, यदि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो C बराबर क्या होता है, 2πr होता है। 2π मतलब 22/7 और 22 चौको 88, 4 आया, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। फिर 7 का 2 मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब A की वैल्यू क्या है, 15 है, और B की वैल्यू क्या है, 6 है। वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6। तो ये जुड़ जाएगा, कितना आ गया, 11 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर, तो 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 121। 1 का -1 का होल स्क्वायर तो 1 आ गया, मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 121 आ गया। अब कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 में बेच दी, तो हानि परसेंट क्या है। अब देखो CP 200 रुपये दे रहा है, SP 198, तो लॉस कितने रुपए हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा। लॉस परसेंट के लिए क्या चाहिए, CP कितना है, 200 पर क्या है, 2 इसको लॉस हो रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीपल कर दिया, ये से ये कट गया और ये से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 1% का उसको लॉस हुआ। अगले में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 4 और 5 हो जाता है। तो संख्या मान लिया मैंने, संख्या एक 3x ले लिया, एक 4x ले लिया। अब दोनों में क्या किया, 5-5 जोड़ दिया तो अनुपात क्या बन गया, 4:5 बन गया। क्रॉस मल्टीपल कर दिया, 5 टाइम 15, 5 25, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। x एक साइड कर लिया, डिजिट एक तरफ, तो ये से माइनस ये से ये घट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, यानी कि -x इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया। माना में क्या, x वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब क्या नंबर क्या थे, 3x और 4x थे। 3x 4, 3 का मल्टीपल कर दिया तो 5 3 15, 5 4 20। तो ये नंबर हमारे पास 2 आ गए। अगले में बोला है कि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात ये दे रहा है, इनका योगफल क्या 240 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो हमने क्या, इन दोनों का योग कितना है, 4, बोल क्या रहा 240 है, तो इससे कितने गुना हो गया, 60 गुना हो गया। अब बोला कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। 2 में हमने फिर 60 का मल्टीपल कर दिया, तो इन दोनों को संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगला बोला है कि 2 संख्याओं का योग उसके अंतर से 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यानी x + y इक्वल टू 2x - y। ये 2 गुना है मगर इक्वल लगा, इसलिए यहाँ 2 का मल्टीपल कर दिया, 2 का अंदर मल्टीपल कर दिया। अब x एक साइड, y एक साइड, फिर y की साइड ले आए, ये y + y 3y बन गया और ये 2x - x आ गया, तो कितना आ गया, x आ गया। अब क्या करा, एक नंबर 10 है तो हमने y क्या मान लिया, 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी।